लियंस वालों के चार्ट में ग्रहण लग रहा है अकॉर्डिंग टू वैदिक सिस्टम, क्योंकि हम बात कर रहे हैं वैदिक स्कूल ऑफ थॉट। बिल्कुल ये चल रहा है इनके जायचे के 7th हाउस में। अब 7वें घर का जो ग्रहण है वो स्ट्रेट अवे इनकी जिंदगी में दो चीजों को तो बहुत एहतियात की तरफ लेके जाएगा, ठीक है, डायरेक्टली तौर पे, और इनडायरेक्टली तौर के ऊपर भी बहुत सारी चीजों को केयरफुल बनाएगा। ठीक है, पहली चीज जो बहुत ज्यादा केयरफुल होगी वो है इनकी पार्टनरशिप से जुड़े हुए मैटर्स। ठीक है, किसी के साथ मिलकर पार्टनरशिप में अगर कोई काम कर रहे हो, और जरूरी नहीं है कि वो बिजनेस जी, हो सकता है कि आप स्टूडेंट हैं और आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, हो सकता है कि आप जॉब कर रहे हैं और आप एक टीम बिल्डिंग के तौर के ऊपर कोई चीज सबमिट कर रहे हैं, ठीक है, आप किसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं मिलके, तो आप कोई भी चीज एज अ टीम बिल्डिंग के तौर पे कर रहे हैं किसी भी फर्द के साथ, चाहे वो कोई स्पेसिफिक तौर के ऊपर लाइबिलिटी हो, चाहे वो घर की लाइबिलिटीज हो, चाहे वो आपकी जॉब की हो, स्टूडेंट की हो, या आप प्रैक्टिकली तौर के ऊपर कोई बिजनेस कर रहे हो, तो ये चीज बहुत ज्यादा केयरफुल होगी कि ग्रहण इन चीजों को जरूर अफेक्ट करेगा। ठीक है, तो आपको अपनी जो भी शराकतदारी किसी के साथ एज अ लाइबिलिटी के तौर पे चल रही है, आपको उस पार्टनरशिप में दूसरे शख्स की राय को प्रेफर करना पड़ेगा, ठीक है, आपको इज्जत देनी पड़ेगी, अदरवाइज आपकी वो शराकतदारी टूट सकती है। ठीक है, चाहे वो तालीम पे हो, चाहे वो असाइनमेंट्स में हो, चाहे वो घर में हो, चाहे वो आपकी कारोबार में हो। ठीक है, दूसरी चीज जो कि बहुत केयरफुल होगी लियंस वालों के लिए, वो है इनकी मैरिटल लाइफ में। अच्छा, तो ये बात उनके लिए इंप्लीमेंट होगी जो लोग शादीशुदा हैं। ठीक है, ऐसे लोग जो कि बुर्ज असद के हामिल हैं और उनकी शादी हो चुकी है, उनकी हस्बैंड हो या वाइफ हो, मेंटली तौर के ऊपर जो अप्रोच है वो थोड़ा सा ओवर सेंसिटिव होगी। ठीक है, मेंटली तौर के ऊपर अप्रोच भी ओवर सेंसिटिव होगी, जिसको आपको समझना पड़ेगा। और अगर आप उनकी ख्वाहिशात का एहतराम नहीं कर रहे, और अगर आप उनके मेंटल फ्रीक्वेंसी को नहीं समझ रहे और सिर्फ अपनी बात उनके ऊपर इंपोज कर रहे हैं, तो फिर आपकी मैरिड लाइफ में भी ऑन एंड ऑफ प्रॉब्लम्स आने के चांसेस हैं। ठीक है, तो ये डायरेक्टली दो चीजें हैं जो कि ग्रहण का 7वें घर में लगना इंपैक्ट कर रहा है। ठीक है, इसके बाद जो इनडायरेक्टली तौर के ऊपर चीजें आएंगी, वो इनडायरेक्टली तौर के ऊपर ये आएगी कि अगर लियो वाले लोग जॉब कर रहे हैं, अमूमी तौर के ऊपर बहुत कम लियो जो है वो प्रेफर करते हैं जॉब करना, तो अगर ये जॉब कर रहे हैं तो इस चीज को जहन में रखें कि अगर ये कोई ऐसी जॉब कर रहे हैं जो कि कमीशन बेस्ड है, इंसेंटिव्स बेस्ड है, तो यहाँ पे ग्रहण का लगना इनकी कमीशन को कम कर सकता है, ठीक है, क्योंकि ग्रहण लग भी 28 को रहा है, जी, और 28 के बाद 3 दिन के बाद इनकी सैलरी स्लिप बनेगी, ठीक तो उसमें इनकी कमीशन बेस्ड या इंसेंटिव बेस्ड चीजें डिस्टर्ब हो सकती हैं। ठीक है, फिर इसके बाद एक और चीज ऐसे लियंस वालों के लिए जो साहिब औलाद है, अगर आप साहिब औलाद हैं, बुर्ज असद के हामिल लोग हैं, तो आपको अपने औलाद की तरफ से थोड़े से ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं। ठीक है, तो इस एतबार से या तो चीजों को बैठ के क्लैरिफाई कर लें, बजाय कि आप उसको सिर्फ अपने जहन में ही घुमाते रहें, क्लैरिफाई कर लेना, बैठ के बात कर लेना, आपके उन खदशात को कंट्रोल भी कर लेगा, और उन मिसट्रस्ट के जो इश्यूज हैं वो रिजॉल्व भी हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम अगर मजीद और इनडायरेक्टली तौर पे केयर को देखें, इनडायरेक्टली तौर के ऊपर केयर ही आती है कि आपने कोई नया काम नहीं करना किसी के साथ मिलकर शराकत की बुनियाद पे। फिर एक और इनडायरेक्टली केयर ये आती है कि आपने ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट्स अगर आप कर रहे हैं, ऑनलाइन ट्रेडिंग कर रहे हैं, स्टॉक में, क्रिप्टो में, फॉरेक्स में, किसी भी ऐसे चीज में, या इवन ऑनलाइन शॉपिंग भी कर रहे हैं, तो आपने अपनी जरा ख्वाहिशात को कंट्रोल रखना। ठीक है, बहुत ज्यादा ख्वाहिशात को फैला देना, शॉपिंग कर लेना आपके लिए बाद में मसला बनाएंगी। ख्वाहिशात को, लालच को फैला देना और ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट्स कर देना बगैर सोचे कि आगे रिजल्ट्स क्या होंगे, तब भी चीजें आपके लिए थोड़ी प्रॉब्लमेटिक होंगी, क्योंकि आपकी ख्वाहिशात पूरी नहीं हो रही जो भी आप ऑनलाइन किसी भी जगह पे पैसा लगा रहे हैं। ये चीज है इनडायरेक्टली तौर के ऊपर केयर। अब इसमें बेनिफिट्स क्या होंगे इन ग्रहण के लगने से? ग्रहण के लगने से जो थोड़ा सा बेनिफिट इनको मिलेगा, वो बेनिफिट ये रहेगा कि इनकी जिंदगी में अगर इनका कोई विरासती मसला चल रहा है, कोई पंचायती मसला चल रहा है, वहां पे जो लोग इनके मुखालिफ थे वो काफी हद तक जेर होना शुरू होंगे, ठीक है, उनसे इनके मसले रिजॉल्व होंगे, जिस वजह से ये थोड़ा सा जहनी तौर पे सुकून में आ जाएंगे। सिर्फ ये एक वो चीज है जो इनके लिए थोड़ा बेनिफिशियल है। ठीक है, अब इनके लिए जो बाकी सारी एहतियाती तदाबीर बताई थी, उसके लिए इनको सदका लाजिम देना है, और सदका वैसे भी ये ग्रहण का नहीं है, ये सदका इनके जायचे के 12वें घर का भी है, और 12वें घर का सदका देना वैसे भी इनके लिए ब्लेसफुल होगा। और ये सदका इन्होंने हर ऑल्टरनेटिव डे करना है, और वो है सफेद रंग की कोई भी चीज, जिसमें आटा, चीनी, नमक, दूध, कोई भी चीज लेके रिस्क के तौर के ऊपर लोगों में या तकसीम कर दें या हर्षात कीड़े मकोड़ों को डाल दें। ठीक है, इसके साथ ग्रहण के दिन नमाज आयात जरूर पढ़ें। ठीक है, ये लियो का है। अब लियो के बाद हम अगर वर्गों की बात करें, तो वर्गन्स वाले जो लोग हैं, इनकी जिंदगी में ग्रहण लग रहा है छठे घर में। ठीक है, अब छठे घर का ग्रहण जो है वो इतना ज्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं होता, जी, लेकिन
ग्रहण अगर बेशक भी प्रॉब्लमेटिक ना हो, लेकिन इनकी जो प्लानिटरी कॉम्बिनेशंस चल रही हैं ग्रहण से पहले की प्रीफेक्ट्स की, वो कोई बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, जिस वजह से ग्रहण के जो पहले के असरात हैं वो इनकी जिंदगी में बहुत शदीद एहतियात लाते हैं, जो कि पोस्ट इफेक्ट्स के बाद चीजें निस्बतन इनकी फिर भी बेहतर हो जाएंगी। जैसे कि पैसे का प्लानट निकल जाएगा कमजोर कैफियत से, ये नसीब का भी प्लानट है, जहन का मालिक 12वें घर से इनके जहन के घर में आ जाएगा, मेंटली तौर पे थोड़ा पुरसुकून रखेगा, करियर कारोबार में थोड़ी बेहतरी आ जाएगी, लेकिन ये वो चीजें हैं जो पोस्ट इफेक्ट में है। लेकिन जो प्री इफेक्ट्स की चीजें हैं वो इनकी जिंदगी में इस एतबार से नजर आती हैं कि जो थोड़ी सी बेहतर है। काम की जगह के ऊपर जो तनकीद है वो खत्म होगी, काम की जगह के ऊपर जो हसद है वो कम होगा, काम की जगह के ऊपर जो लाइबिलिटीज की वजह से आपके ऊपर प्रेशर बिल्डिंग थी वो थोड़ी कम होगी, पॉलिटिक्स आपके खिलाफ नहीं होगी, आपके खिलाफ बैक फाइटिंग रुक जाएगी और आपके काम की जगह पे आपकी इज्जत बढ़ेगी। इवन ऐसे वर्गन जो के हसूल मुलाजमत के लिए कोशिश कर रहे हैं तो कोशिश करने से जॉब मिल जाएगी, ये चीज वर्गन्स वालों के लिए एक बेहतर चीज है। फिर उसके बाद इनकी फिजिकली तौर के ऊपर हेल्थ में रिकवरी और बेहतरी आएगी। फिजिकली तौर के ऊपर अगर कोई स्किन एलर्जी, कोई स्किन डिजीज, कोई बोन्स इशू है या कोई ऐसा मसला है जो कि इनकी सेहत जिस्मानी से मुतल्लिका है, उन मसाइल का सोल्यूशन भी इनको मिलना शुरू होगा, कोई अच्छा नॉलेज मिल जाएगा, जो मेडिकेशन कर रहे थे उस मेडिकेशन में इनको अफाका आना शुरू हो जाएगा। तो ये चीज वर्गन्स वालों के लिए जहनी तौर पे सुकून की हालत लाएगी। इवन ये ग्रहण लगना छठे घर में एक और चीज बहुत अच्छी करेगा कि इनकी अज़दवाजी जिंदगी हो या शराख्ती जिंदगी हो, वहां पे जो लोग नहीं चाहते कि इनकी जिंदगी में सुकून है, जो लोग नहीं चाहते कि ये अपने जिंदगी में अज़दवाजी और शराख्ती तौर पे मामलात में फले फूले, वो लोग ऑटोमेटिकली तौर पे साइड पे हटना शुरू होंगे और या उन लोगों के चेहरे इनको समझ आना शुरू होंगे। तो ये चीज ग्रहण इनके लिए पॉजिटिव ला रहा है। लेकिन जो बाकी प्लानिटरी कॉम्बिनेशन इनकी जायचे में कमजोर चल रही है, सबसे पहली चीज इनको अपने पैसे के लेन देन में बहुत केयर की जरूरत है। पैसे के लेन देन में भी, अकाउंट मेंटेनेंस में भी, लिखत पढ़त में भी, फिर इनकी जिंदगी में ऑनलाइन किसी भी तौर के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं उसमें भी इनको जिंदगी में चीजें बहुत ज्यादा केयरफुली लेकर चल रही है। रैंडमली इन्वेस्टमेंट्स करना इनके लिए बहुत ज्यादा फ्रूटफुल नहीं है ग्रहण से पहले। सेकेंडली तौर के ऊपर जो बहुत शदीद केयर और एहतियात है वो इनकी जिंदगी में बनती है इनकी ओवर सेंसिटिविटी। ये चीजों को अपने ऊपर बहुत ज्यादा हावी करते हुए नजर आएंगे। तो ओवर सेंसिटिविटी जो है वो कमजोर फैसलों की बुनियाद बनेगी। कमजोर फैसलों की बुनियाद और करियर में अनस्टेबिलिटी और दूसरों की नजरों में इनका रिस्पेक्ट और इमेज कम होना, इससे बचने के लिए इनको अपनी हसासियत को कम करना पड़ेगा। और हसासियत को कम करने के साथ पैसों के मसाइल को किसी तौर के ऊपर महफूज रखने के लिए इनको जो सदका देना है वो सदका इनका ग्रहण से पहले हर ऑल्टरनेटिव डे है और वो है सब्ज रंग का। ग्रीन कलर का कोई भी चीज सदका दे जिसमें कोई सब्जी हो, सब्ज कपड़ा हो, सब्ज मूंग की दाल हो, या किसी भी तौर के ऊपर बच्चों की फीसिस हो जाए, कॉपियां किताबें हो जाए, मदरसे में कुछ बना के आप तकसीम करवा दें, तो ये बेसिकली तौर के ऊपर वो रेमेडीज हैं जो बर्गन्स वाले कर सकते हैं। ठीक है। ग्रहण के दिन नमाज आयात जरूर पढ़ें, बावजूद इसके कि इनके ऊपर ग्रहण के उतने असरात नहीं है, लेकिन नमाज अदा कर देना ग्रहण के जो बाद के इफेक्ट्स हैं उनको भी काफी हद तक कम रखेगा। ठीक है।